हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से हम किस तरीके से दो मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ा था, और साथ में हमने उसके एप्लीकेशंस में भी आपको बताया था कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस, मतलब किस तरीके से हम एयर से गैसेस को रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक हम बड़े आसानी से एयर में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के जो गैसेस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसा कि ये फ्लो चार्ट में देखोगे तो आपके एनसीईआरटी में दिया है, उसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। एक्चुअली यहाँ पे हम किस तरीके से प्योर कॉपर सल्फेट को ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। किसी इम्प्योर सैंपल से हम किस तरीके से प्योर कॉपर सल्फेट को अलग कर सकते हैं, इसके लिए हमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना होगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें हम किसी भी प्योर कॉपर सल्फेट को या किसी प्योर सॉलिड को किसी इम्प्योर सैंपल से अलग करते हैं। एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस दैट सेपरेट प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल ऑफ द सोल्यूशन। मतलब कोई भी प्योर सॉलिड अगर हमें सेपरेट करना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, कोई हमारे पास इम्प्योर सैंपल का सॉल्यूशन है और उससे हमें अगर प्योर फॉर्म में सॉलिड क्रिस्टल को अलग करना है, तो वहाँ पे हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। इस तरह के सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। एंड फॉर एग्जांपल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मेनी इम्प्योरिटीज इन इट। जैसा कि आप जानते हो, जो सॉल्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, वो सारा सॉल्ट कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम सी वाटर, क्योंकि सी वाटर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें मिली होती हैं। ठीक है, तो सी वाटर की इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं हम किस प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, तभी हमें प्योर फॉर्म में सॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो प्योर फॉर्म में सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस फ्रॉम द सी वाटर। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज। इन सारी इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम अप्लाई करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, प्योर सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द सी वाटर। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हमने आपको समझाया, एक सिंपल सा चीज़ आपको मैं बता दूं कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते क्या हैं। इसके लिए जैसा कि आपको हमने बताया कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। जैसे कि अगर हमें कॉपर सल्फेट का फार्मूला देखो बच्चों, CuSO4 होता है। ठीक है, इसमें वाटर मालिक्यूल भी क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, तो N2,5H2, दिस इज़ कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसे ब्लू वाइट्रॉल भी कहा जाता है, दिस इज़ आल्सो नोन एज ब्लू वाइट्रॉल। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, दिस इज़ ब्लू वाइट्रॉल। अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पूछा जाए आपसे, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4 ओनली। ठीक है, CuSO4, दिस इज़ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस का मतलब जिसमें वाटर मालिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है, उसे एनहाइड्रस कहा जाता है। तो अगर हमें कॉपर सल्फेट को ऑब्टेन करना है, प्योर कॉपर सल्फेट को हमें बाहर निकालना है फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, सबसे पहले हम चाइना डिश लेते हैं। ठीक है, चाइना डिश आप देखोगे लैब में होता है ये, ठीक है, वाइट कलर का पॉट होता है। तो इस चाइना डिश में सबसे पहले हम क्या करते हैं,
5 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल लेते हैं। इम्प्योर सैंपल मतलब जिसमें कॉपर सल्फेट मिला हुआ है, ठीक है। तो 5 ग्राम हम इम्प्योर सैंपल लेते हैं, इम्प्योर सैंपल कंटेनिंग कॉपर सल्फेट। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमने इम्प्योर सैंपल लिया है कॉपर सल्फेट कंटेनिंग, इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा वाटर आपको नहीं मिक्स करना है, बहुत लिटिल अमाउंट में वाटर आप इसमें मिक्स करेंगे और वाटर मिक्स करने के बाद इसको आप डिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो इम्प्योर सैंपल है उसको वाटर में हमने क्या किया, डिजॉल्व कर लिया, ठीक है। डिजॉल्व करने के बाद फिर इसको हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को हम फ़िल्टर कर लेते हैं। जब आप फ़िल्टर करोगे तो फ़िल्टर करने से कुछ इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज़ उसके साथ मिक्सअप होती हैं वो सारी इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, बाहर सेपरेट हो जाती हैं, मतलब अलग हो जाती हैं। फ़िल्टर पेपर जब आप यूज करोगे, मतलब फ़िल्टर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ़िल्टर पेपर यूज करते हैं, ठीक है। तो फ़िल्टर पेपर में सारी इम्प्योरिटीज़ रह जाएगी और सारे जो फ़िल्ट्रेट होंगे नीचे की तरफ आएंगे, उसे हम वो क्या होगा, एक तरीके से प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। अब इस प्योर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हमने फ़िल्टर किया तो हमें क्या मिला, इम्प्योर रेजिड्यू जो कि फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। और प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, अब इस प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी तो प्रेजेंट है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर इस वाटर को हीट करते हैं, ठीक है। कंटेनर में हम लेकर सॉल्यूशन को, ठीक है, क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं बर्नर से, और बहुत स्लोली इसको हीट किया जाता है, ठीक है। जब धीरे धीरे इसको हीट करेंगे तो ये सारे वाटर वेपर्स जो इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वो सारे वाटर क्या होंगे, वेपर की फॉर्म में स्केप हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। धीरे धीरे क्या होंगे, ये सॉल्यूशन से सारे वाटर क्या हो जाएंगे, स्केप हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। और इसको तब तक हम हीट देते हैं, स्लोली हीट देते हैं जब तक सॉल्यूशन से कम्प्लीटली वाटर बाहर ना निकल जाए, मतलब पूरा जब तक ये सैचुरेटेड ना हो जाए। मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाए, सैचुरेटेड मतलब आप समझ सकते हो एकदम बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है। तो सैचुरेटेड जब तक हम हीट करेंगे तब तक सॉल्यूशन कैसा हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए, ठीक है, सारे वाटर बाहर निकल जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसको हम कवर कर देते हैं, ठीक है। इसको जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें बचेगा बहुत ही लेस अमाउंट में, तो इस पॉट को हम क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, ठीक है। फ़िल्टर पेपर से इसको कवर कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे कुछ दिनों के लिए। तो आप देखोगे कुछ दिन बाद या कुछ घंटे बाद उसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे बहुत माइन्यूटली आप क्रिस्टल देखोगे कॉपर सल्फेट के। चाइना डिश में आपको ये कॉपर सल्फेट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखाई देंगे जब ये काफ़ी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जब कूल हो जाएगा सॉल्यूशन, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको जब हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कूल होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। ठंडा होने के बाद आप देखोगे तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको कॉपर सल्फेट के चाइना डिश में दिखाई देगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और जनरली हमने क्या बताया कि सी वाटर से जो प्योर सॉल्ट हम ऑब्टेन करते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों कुछ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें क्या होता है, प्योर सॉलिड को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम इट्स क्रिस्टल, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर दैन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है सिंपल इवेपोरेशन प्रोसेस से के कंपैरिजन में। सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक जो होता है उसके कंपैरिजन में क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्या होता है, ज़्यादा बेटर होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्यों ऐसा
है कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक ज़्यादा बेटर होता है सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक से। तो पहला जो पॉइंट है, सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर्स में गेट चेयर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। एक्चुअली इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, या जो शुगर होते हैं या में ये सभी क्या होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं बाय द हीटिंग, ठीक है। हीटिंग के बाद इसे ड्राई जब किया जाता है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं। अब जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि जो कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं इन द केस ऑफ इवेपोरेशन टेक्निक, जो कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन के अंदर तो डिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन जब इन्हें फ़िल्टर किया जाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन क्या होता है कि कुछ न कुछ इम्प्योरिटी जो होती हैं सॉलिड के साथ कंटामिनेट हो जाती हैं। ऑन इवेपोरेशन दीज कंटामिनेट द सॉलिड, मतलब जो कुछ इम्प्योरिटीज होती है वो सॉलिड के साथ क्या होती हैं कंटामिनेट हो जाती हैं इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इसी वजह से क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कोई भी इम्प्योरिटी जो होती है वो सॉलिड के साथ कंटामिनेट नहीं होती है। इसी वजह से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को ज़्यादा बेटर माना जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। तो इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट बताया जा रहा है जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्योर सॉल्ट को, मतलब प्योर सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं हम फ्रॉम द सी वाटर, ठीक है। एंड सेकेंड एप्लीकेशन इज सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, जिसको हम एलम को कॉमनली क्या बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं, ठीक है। फिटकरी एलम, ठीक है। एलम या फिटकरी का फार्मूला आप नोट कर लेंगे। इसका होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, ठीक है। पोटास एलम K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एलम, जिसको हम फिटकरी बोलते हैं। अब फिटकरी को भी सेपरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें एलम मतलब फिटकरी के क्रिस्टल्स को अगर बाहर निकालना है फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल्स, कोई इम्प्योर सैंपल है, उस इम्प्योर सैंपल मतलब फिटकरी के सॉल्यूशन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ अगर मिक्स हो जा रही हैं फिटकरी के साथ या एलम के साथ, जब बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती हैं तो उस कंडीशन में हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही क्या करते हैं, सेपरेट कर पाते हैं फिटकरी के क्रिस्टल्स को, ठीक है बच्चों। तो ये एप्लीकेशन था जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के, ठीक है। और कुछ टेक्निक्स है जैसे ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई होती है वाटर वर्क्स वगैरह में, ये सारे प्रोसेस किस तरीके से काम करते हैं ये आप देखोगे तो NCERT में दिया है, इसको आप देख लेंगे। जनरली वाटर को आप जानते हो कि प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन के टैबलेट्स मिलाते हैं, ठीक है, या ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। क्लोरीन के टैबलेट्स या फिर ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है वाटर को क्या करने के लिए, प्योर बनाने के लिए, ठीक है। तो क्लोरिनेशन या ब्लीचिंग पाउडर इसलिए हम यूज करते हैं ताकि वाटर के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं वो सारी बैक्टीरिया क्या हो जाए, किल हो जाए, ठीक है। तो सारी बैक्टीरिया क्या होती हैं, किल हो जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन। तो वो वाटर हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर मतलब एक प्योर वाटर बन जाता है, जिसको हम बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाटर हमारे लिए क्या होगा, प्योर होगा और इसको हम बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात करेंगे, जो आपका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, ठीक है। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे।